हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लाया हूँ जो अचानक विवाह का योग बनाता है। दो ऐसे भाव, इनको कभी नहीं भूलना चाहिए और उनके संबंध में एक छोटी सी जानकारी दूंगा। यदि इस प्रकार की स्थिति आपकी कुंडली में बनती है, जब भी मैं जो समय बता रहा हूँ ऐसा योग बनता है, तो उस समय आप प्रयास करेंगे तो आपका विवाह अचानक हो जाएगा। तो हमारी कुंडली के दो ऐसे भाव हैं जिनको हम अक्सर भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब भी हम कुंडली देखते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश, ये सारी स्थितियां देखते हैं। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, भाग्य के स्वामी की स्थिति देखते हैं। तो ये सारी स्थितियां हम जरूर देखते हैं, लेकिन बहुत सी बार आपको पता भी होगा कि ऐसे ऐसे योग भी बनते हैं जहाँ पर लग्न, पंचम, सप्तम, नवम के स्वामी की दशा, अंतरदशा, लग्न, पंचम, सप्तम और नवम के स्वामी की दशा, अंतरदशा नहीं है, अन्य ग्रह की दशा है, तब भी विवाह का योग बन जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे दो भावों के बारे में। कौन कौन से हैं वे भाव, आप यहाँ पर कुंडली देखें और समझें। आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है और लग्न कुंडली में सबसे पहले नज़र डालें चौथे भाव पर। चौथा भाव जो है वह मानसिक शांति का भाव है, मानसिक संतोष का भाव है, मन का भाव है। यदि आपके मन में विचार है विवाह का विचार मन में करते हैं, तब विवाह का योग बनता है। यह स्थिति चौथे भाव से देखते हैं। अक्सर हम प्रेम वाली स्थिति, लव मैरिज वाली स्थिति पंचम भाव से देखते हैं, लेकिन चौथे भाव से भी हम प्रेम प्रसंग वाली स्थितियां देखते हैं। चौथा भाव यदि अच्छी स्थिति में है और वहाँ पर जैसे शुक्र का प्रभाव है या चंद्रमा का प्रभाव है, तो व्यक्ति वहाँ पर भी प्रेम विवाह कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पंचम भाव में ही या पंचम भाव से ही हम प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह की स्थिति देखते हैं। चौथा भाव भी हमारे मानसिक सुख का भाव है, इसीलिए इस भाव को स्वसुर का भाव भी कहते हैं। ससुर जो है उसका भाव भी चौथा भाव है। तो लग्न का चौथा भाव, लग्न से चौथा भाव जो है चतुर्थ भाव, वह सुख का भाव है और वैवाहिक सुख भी यहीं से देखते हैं। सुख की सारी स्थितियां यहीं से देखते हैं। और यदि व्यक्ति के मन में इच्छा है विवाह का सुख चाहता है, तो चौथा भाव भी अच्छा होना चाहिए। चौथे भाव में पाप ग्रहों का जमावड़ा है तो वहाँ पर विघ्न भी आते हैं। व्यक्ति चाह कर भी विवाह नहीं कर पाता है। तो इससे पूर्व मैं जानकारी दे चुका हूँ कि चौथे भाव में यदि पाप ग्रह है, जैसे राहु है, शनि है, तो समस्याएं रहती है। यदि शनि अच्छी स्थिति में है तब ठीक है, लेकिन पाप ग्रह के साथ है, जैसे राहु के साथ शनि बैठा हुआ चौथे भाव में, या राहु अकेला है चौथे भाव में लेकिन नीच राशि पर है, शत्रु राशि पर है, तब भी समस्या देता है। लेकिन आपकी कुंडली में चौथे भाव में कोई पाप ग्रह नहीं है, शुभ स्थिति है, जैसे गुरु है, चंद्रमा है, शुक्र है, अच्छी स्थिति है, तो समस्या नहीं रहती है। चौथे भाव को भी अवश्य देखना चाहिए। इसी प्रकार सप्तम से चौथा भाव, जैसे लग्न से चौथा भाव चतुर्थ भाव है, इसी प्रकार से सातवें भाव से अगर आप गिनेंगे तो चौथा भाव कौन सा आएगा? 10वां भाव। पत्नी का सुख दशम भाव से देखते हैं। तो पत्नी का जो भाव है वह सप्तम भाव है। जैसे लड़के की कुंडली है तो उसकी पत्नी की स्थिति सप्तम भाव से देखते हैं, और सप्तम भाव से चौथा भाव अर्थात 10वां भाव, दशम भाव, वह पत्नी सुख का भाव है। और मान लीजिए कोई लड़की है तो पति का सुख, पति का भाव कौन सा है? 7वां भाव लड़की के लिए। तो यह योग दोनों की कुंडली में देखना है, लड़का हो चाहे लड़की। सप्तम भाव से चौथा भाव, दशम भाव, यह भी सुख का भाव है। और यहाँ से हम कर्म को भी देखते हैं, अच्छे बुरे कर्म यहीं से देखते हैं। यहाँ पर भी पाप ग्रह हैं तो व्यक्ति विवाह की तरफ नहीं बढ़ता है।
या विवाह के लिए आनाकानी करता है। दशम भाव सास का भाव भी है। सास ससुर की जो स्थिति है, सास की स्थिति दशम भाव से देखते हैं, ससुर की स्थिति चतुर्थ भाव से देखते हैं, तो इन भावों को भी अवश्य देखना चाहिए। तो सास ससुर का योग बनता है तो वह इन भावों से बनता है, इन भावों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब सूत्र क्या है उसको समझें। चौथे भाव में क्या राशि है और 10वें भाव में क्या राशि है, बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है। चौथे भाव में क्या राशि लिखी हुई है, 10वें भाव में क्या राशि लिखी हुई है, और चौथे और 10वें भाव के स्वामी छठे 8वें 12वें भाव में ना हो तो विवाह में देरी नहीं होती है। इस बात को भी समझें। चौथे भाव का स्वामी 10वें भाव का स्वामी यदि छठे 8वें 12वें भाव में होगा या कहीं अस्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में विवाह में देरी होती है। लेकिन यदि शुभ स्थिति में है, लग्न में है, चतुर्थ में, पंचम में, सप्तम में, दशम में या नवम में है, 11वें भाव में है, द्वितीय भाव में है, इन भावों के स्वामी चौथे 8वें 12वें भाव में ना हो, अन्य भावों में है, शुभ स्थिति में है, तो उनकी अंतरदशाओं में, अब अंतरदशा कौन सी देखनी है, विंशोत्तरी महादशा किस ग्रह की चल रही है उसमें यदि अंतरदशा आ जाए, चौथे भाव के स्वामी की अंतरदशा आ जाए या 10वें भाव के स्वामी की अंतरदशा आ जाए या प्रत्यंतर आ जाए, अंतरदशा नहीं है तो प्रत्यंतर आ जाए। अब बहुत सी बार दर्शकों के प्रश्न होते हैं कि अंतरदशा कहाँ देखें। यदि आपके पास छोटी जन्म पत्रिका टेवा है तो उसमें अंतरदशाएं दशाएं लिखी हुई नहीं होती है। इसके लिए आपको कंप्यूटर से या हाथ से भी कुंडली बनती है, पूरी कुंडली बनवाएं, उसमें दशा विंशोत्तरी दशा हो, अंतरदशा हो, तो ऐसी स्थिति में आप उसे देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे। तो आजकल तो कंप्यूटर से सुलभ है, जन्म पत्रिका आप निकलवाएं, अच्छा सॉफ्टवेयर हो उससे निकलवाएं। अन्यथा फिर यदि किसी मोबाइल सॉफ्टवेयर से देख रहे हैं तो वहाँ पर भी सावधानी रखनी होगी। यदि अच्छा सॉफ्टवेयर है तो उससे दशाएं अंतरदशाएं बिल्कुल सही एक्यूरेट आती है। तो विशेषकर किसी ग्रह की दशा चल रही है उससे कोई काम नहीं है, उसमें अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चौथे भाव के स्वामी की चल रही है या 10वें भाव के स्वामी की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो उस समय अचानक विवाह के योग अवश्य बनेंगे, शादी के योग उस समय अचानक बनेंगे। तो इस बात पर भी अवश्य ध्यान दें। कुंडली में हम सप्तम भाव पर ध्यान रखते हैं, सप्तम भाव के कारण हम विवाह को समझते हैं कि सप्तम भाव से विवाह का योग देखा जाता है, या लग्न के स्वामी की स्थिति देखते हैं, उसकी दशा है अंतरदशा है, या पंचम के स्वामी को देखते हैं या नवम के स्वामी को देखते हैं। प्रेम विवाह में भी चौथे भाव को विशेष देखा जाता है। प्रेम प्रसंग, किसी व्यक्ति का, एक लड़के का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, यह स्थिति कब शुरू होती है, चौथे भाव को देखें। चौथे भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है और उसकी दशा अंतरदशा, विशेषकर अंतरदशा आने वाली है या प्रत्यंतर दशा आने वाली है, तब वह प्रेम प्रसंग में भी बढ़ता है, प्रेम के योग बनते हैं। इसी प्रकार विवाह के योग भी इन भावों से देखे जाते हैं। तो चौथा भाव, उसमें क्या राशि है, राशियों के बारे में अनेक बार जानकारी दे चुका हूँ। यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे अवश्य दबाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में सभी जानकारियाँ आपको समय पर मिल पाएगी, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चौथे भाव में या 10वें भाव में जो भी अंक लिखा हुआ है उससे उसके स्वामी का पता करते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लें कि चौथे भाव में या 10वें भाव में दोनों में से किसी एक भाव में मान लीजिए 1 या 8 का अंक लिखा हुआ, तो 1 मेष राशि, 8 वृश्चिक राशि, इनका स्वामी मंगल होता है। तो मान लीजिए चौथे भाव में 1 नंबर लिखा है, तब भी मंगल स्वामी होगा मेष राशि का। 8 का अंक लिखा हुआ है चौथे भाव में, तब भी मंगल स्वामी होगा, क्योंकि चौथे भाव में वृश्चिक राशि है। इसी प्रकार से राशियों को समझना है, दशम भाव में कौन सी राशि है। जैसे वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र होता है, मिथुन और कन्या का स्वामी बुध ग्रह होता है। इसके बारे में प्रतिदिन जानकारी देता हूँ, कोई भी वीडियो उठाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा।
कर्क राशि लिखी हुई है किसी भाव में, चौथे भाव में या 10वें भाव में 4 का अंक लिखा हुआ है तो चंद्रमा स्वामी होता है। तो चंद्रमा की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा देखनी है और विंशोत्तरी दशा ही देखनी है। 5 का अंक है तो सूर्य स्वामी होता है सिंह राशि का। 9 और 12 धनु और मीन राशि का स्वामी गुरु होता है। 10 और 11 मकर और कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो इस प्रकार से हम राशियों के स्वामियों को समझते हैं। चौथे भाव में क्या राशि लिखी हुई है, सूत्र को समझें। चौथे भाव में क्या राशि लिखी हुई है, 10वें भाव में क्या राशि लिखी हुई है और उनके स्वामी कौन से ग्रह हैं। दोनों के स्वामी अलग अलग होंगे। चौथे भाव का स्वामी अलग होगा, 10वें भाव का स्वामी अलग अलग, दोनों भावों के स्वामी होंगे। और उनकी अंतर्दशाएं देखें, कुंडली पलटें, पेज पलटें, देखें आगे विंशोत्तरी दशा लिखी हुई होगी, उसमें अंतर्दशाएं लिखी हुई होगी। और वो अंतर्दशाएं यदि चौथे भाव की चल रही, चौथे भाव के स्वामी की अंतर्दशा चल रही है या 10वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा चल रही है तो उस समय विवाह के योग बनते हैं अचानक, या प्रत्यंतर भी आ गया। उस समय यदि कोई रिश्ता आता है और आप आगे बढ़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो अचानक योग बन जाएंगे। तो इस सूत्र को हमेशा याद रखें। चौथे भाव को और 10वें भाव को भी अवश्य देखें। चौथा भाव तो विशेष है ही, लेकिन शास्त्रकारों ने, पुराने विद्वानों ने 10वें भाव के बारे में भी लिखा है कि 10म भाव के स्वामी की अंतर्दशा हो, प्रत्यंतर दशा हो, उसमें भी विवाह हो जाता है। हमने कई कुंडलियां देखी है, उसमें 7म भाव के स्वामी की दशा नहीं है, अंतर्दशा भी नहीं है, लेकिन चौथे भाव या 10वें भाव के स्वामी की अंतर्दशा आई और विवाह का योग बन गया। तो इस बात को अवश्य समझें और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।